गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है प्रणाली प्रकाश दाते। मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। पहले तो सभी का स्वागत है हमारे हेल्थ केयर वर्कशॉप में। हेल्थ केयर वर्कशॉप की जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है हमारा जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की इंपॉर्टेंस तो हमें सभी को पता है। हमारे शरीर के स्ट्रक्चर के लिए, हमारे शरीर को अच्छे से मूवमेंट करने के लिए जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उसी वजह से जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ को हेल्दी रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ की जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर 40 उम्र के बाद क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कमर में दर्द होना, शरीर के ऊपर स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होना या शरीर के अंदर पेन होना, ऐसे कई सारी समस्याएं जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ रिलेटेड आपको क्रिएट हो सकती है। जॉइंट्स के प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ तो आजकल अर्थराइटिस का प्रमाण जो है वो तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दिन ब दिन अर्थराइटिस के पेशेंट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी जो प्रॉब्लम है आजकल सेकंड नंबर पे आ गई है, जिसकी वजह से कुल मिला के अराउंड 25% जो पीपल है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से परेशान हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, 6 में से 1 लोग जो है आजकल जोड़ों के प्रॉब्लम से दर्द महसूस करते हैं। आजकल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है उसमें से 80% पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको चलने में, घूमने में, इन शॉर्ट उनके मूवमेंट्स करने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है और उसमें से 25% ही लोग ऐसे हैं जो डेली लाइफ की मूवमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो ज़्यादातर वुमेन्स में, महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के कैटेगरी में जो सबसे स्पेशलाइज सप्लीमेंट आती है वो है हमारी वेस्टिज कोलेजन। वेस्टिज कोलेजन जो है हमारे कोलेजन, रोज़हिप एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी जैसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट से बना है, जो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। ये आपके जॉइंट्स को कंफर्टनेस देता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और मूवमेंट करते वक्त आपके जोड़ों को हेल्दी रखने के लिए ये आपकी मदद करता है। कंपोजिशन के बारे में अगर मैं वेस्टिज कोलेजन की बात करती हूँ तो ये कुल मिला के 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, जैसे कि वेस्टिज कोलेजन जो एक पेप्टाइड है जो आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड इसेंशियल माना जाता है। आपके जॉइंट्स के अंदर मोबिलिटी को इंक्रीज करना, मूवमेंट्स को हेल्दी करने के लिए कोलेजन आपकी यहाँ पे मदद करता है। आपके कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी करता है, जिसकी वजह से चलते वक्त, घूमते वक्त आपको कोई दिक्कत ना महसूस हो, कोई दर्द ना महसूस हो, तो इस पेन को मैनेज करने के लिए कोलेजन यहाँ पे आपकी मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो है दर्द की वजह से आपके शरीर के ऊपर, घुटनों के ऊपर स्पेशली जो स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन दिखता है, इस इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को मैनेज करने के लिए रोज हिप एक्सट्रैक्ट आपकी मदद करता है। इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी जो है आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल कोलेजन है, इसके सिंथेसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। वेस्टिज कोलेजन आपके कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी रखता है। वेस्टिज कोलेजन आपके जोड़ों को भी हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है। वेस्टिज कोलेजन जो है वो आपकी जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ये आपकी मदद करता है। ये आपके मसल्स मतलब स्नायु को भी मजबूत करता है और उसी के साथ साथ आपके शरीर के अंदर जो नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस होता है उसके सिंथेसिस के लिए भी ये आपकी मदद करता है। वेस्टिज कोलेजन आप प्रतिदिन 2 सैचेट ले सकते हो। आपको हर एक सैचेट 180 ml पानी में आपको ये घोल के लेना है। पानी नॉर्मल या हल्का गुनगुना आप इस्तेमाल कर सकते हो। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के कैटेगरी में जो एक बहुत ही आसान सप्लीमेंट आ रही है वो है आपकी ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन का नाम सुनते ही ग्लूकोसामाइन चीज क्या है इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ग्लूकोसामाइन एक नेचुरल सेमी फ्लूइड है। ये एक लिक्विड जैसा पदार्थ है जो ज्यादातर आपके जोड़ों में पाया जाता है। ये ज्यादातर आपके साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एंड कार्टिलेज में पाया जाता है, जो आपके जॉइंट के ल्यूब्रिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल माना जाता है। ये आपके जोड़ों के हेल्थ को संभालता है ताकि आपके जोड़ों की जो मूवमेंट होती है उसको हेल्दी रखने के लिए आपको यहाँ पे ग्लूकोसामाइन मदद कर पाए। ये आपके कार्टिलेज को हेल्दी करता है और जॉइंट्स में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी मूवमेंट करने के लिए आपको कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। ये आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करता है और उसी के साथ साथ ये आपके साइनोवियल फ्लूइड के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो आपके जॉइंट की मोबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। ग्लूकोसामाइन ये कॉम्बिनेशन है ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन का। कॉन्ड्रोइटिन भी एक नेचुरल कंपोनेंट है जो ज्यादातर आपके कार्टिलेज में पाया जाता है। ये आपके कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और कार्टिलेज के डिस्ट्रक्शन से ये आपकी प्रिवेंट करने के लिए मदद करता है। ग्लूकोसामाइन का ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में
या जोड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परिपूर्ण या महत्वपूर्ण माना जाता है। ये आपके कार्टिलेज को रिपेयर करता है और फर्दर डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए भी ये आपकी मदद करता है। ग्लूकोसामाइन का जो डोसेस है वो क्या होगा? तो ग्लूकोसामाइन आपको प्रतिदिन 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेनी है। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के अंदर जो इसेंशियल एक न्यूट्रिएंट आता है वो है आपका कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम ये एक मिनरल है जो आपके हड्डियों में ज्यादातर पाया जाता है। कैल्शियम की जरूरत हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा होती है। ये आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपके बोन्स को स्ट्रक्चर देता है। बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा होती है। पर इसके अलावा भी कैल्शियम के कई सारे फायदे हैं। कैल्शियम जो है आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ साथ ये आपके ब्लड के लिए भी इसेंशियल फैक्टर माना जाता है। आपके हृदय के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ आपके हार्मोन्स को और आपके थायराइड को भी बैलेंस करने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा इसेंशियल माना जाता है। तो कुल मिला के 1% ऑफ जो कैल्शियम है वो ज़्यादातर आपके ब्लड एंड मसल्स में पाया जाता है। तो कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उसी के साथ साथ आपके बाकी भी शरीर के अंदर जो मैकेनिज्म चलते हैं उसके लिए भी कैल्शियम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे कैल्शियम का इंटेक कम होता जाएगा, कैल्शियम की कमी आपके शरीर के अंदर होना शुरू हो जाएगा। इसका इफेक्ट ज़्यादातर आपके हड्डियों के ऊपर पाया जाता है। आपके हड्डियों में कमजोरी आ सकती है या हड्डियों की टूटने की प्रॉब्लम आपको सता सकती है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में विटामिन D3 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी आपके नेचुरली बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज के किरणों में से हमारे शरीर के अंदर विटामिन D3 की प्रोडक्शन होती है। विटामिन D3 कमी आजकल लोगों में ज़्यादा सताने लग गई है बिकॉज आजकल सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो 4 में से 3 इंडियंस को आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी से गुजरना पड़ता है। विटामिन डी आपके हेल्थ को हेल्दी बनाता है और आपके हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल माना जाता है। उसी के साथ साथ आपके हृदय संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिसीज जो होती है, और इसी के साथ आपके बोन हेल्थ के लिए भी इसेंशियल है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके रोग प्रतिकारक क्षमता को भी मजबूत करने के लिए विटामिन D3 की जरूरत हमें ज्यादा होती है। कैल्शियम जो है आप दिन में 2 टैबलेट ले सकते हो। प्रतिदिन 2 टैबलेट कैल्शियम की आपको लेनी है। यहाँ पे बस आपको कैल्शियम एंड आयरन के बीच में 3 घंटे का गैप मेंटेन करना है। हेल्थ केयर वर्कशॉप की हमारी अगली कैटेगरी है ग्लाइसेमिक हेल्थ। ग्लाइसेमिक हेल्थ मतलब आपके शुगर को कैसे बैलेंस किया जाता है, शुगर को कंट्रोल करना, ताकि आप डायबिटीज जैसे डिसऑर्डर्स को आप आसानी से मैनेज कर सको। शुगर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट उस शुगर की मात्रा अगर हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से डिसीज़ या डिसऑर्डर्स की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो इसी की वजह से आपके शुगर इंटेक को कम करने के लिए आपके शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में हम ग्लाइसेमिक हेल्थ के अंदर देखेंगे। ग्लाइसेमिक हेल्थ की जब बात करते हैं तो उसमें जो पहली सप्लीमेंट आती है वो है हमारी वेस्टीज नीम। नीम का इम्पोर्टेंस सदियों से है। नीम जो है हम बहुत सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नीम का जो इम्पोर्टेंस है आयुर्वेदा में भी बहुत ज़्यादा है। कभी भी बचपन में अगर हमें चोट लगती थी तो हम नीम उसके ऊपर लगाते थे। पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो हम नीम ऑयल लगाते हैं। नीम डैंड्रफ के केसेस में भी दिया जाता है। नीम एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी दिखाता है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन है या किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो इसको भी कीलिया मैनेज करने के लिए नीम बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको दिखाता है। नीम जो है हर एक के घर में एक फर्स्ट एड टूल की तरह काम करता है। अगर कहीं पे भी हमें चोट लग जाती है तो हमें नीम का इस्तेमाल जो है हमारे घर वाले पहला करते हैं। तो नीम एक बहुत ही सेफेस्ट एंड बहुत ही इजी ऑप्शन है आपके हेल्थ को हेल्दी बनाने के लिए। नीम के बहुत सारे मैजिकल इफेक्ट है आपके स्किन के ऊपर भी। आपके त्वचा में जो एलर्जी कंडीशन होती है, रैशेस की प्रॉब्लम, फ्लैशेस की प्रॉब्लम, उसको भी मेंटेन करने के लिए नीम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नीम जो है एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो फंगल इन्फेक्शन की, फंगस की जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी नीम बहुत ज़्यादा फायदे दिखाता है। नीम एक आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट दिखाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो नीम के बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट है। नीम के ऐसे कौन से हेल्थ बेनिफिट है या नीम का इस्तेमाल हम कहाँ पे कर सकते हैं? अगर किसी को मलेरियल इन्फेक्शन है, किसी को बुखार है, किसी को स्किन एलर्जीज है,
फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, कैंडिडल इन्फेक्शन है, उसके लिए आप नीम दे सकते हो। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप नीम दे सकते हो। बालों का झड़ना, बालों में डैंड्रफ हो जाना, इसके लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए भी, या पेट में पैरासाइटल इन्फेक्शन के लिए, या पेट इन्फेक्शन के लिए, स्टमक इन्फेक्शन के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को कफ कट्स की प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है, इसके लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। इंसोम्निया के प्रॉब्लम है, जिनको भी नींद आने की तकलीफ होती है कि रात में हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं, डिस्टर्ब नींद होती है, तो इंसोम्निया को मैनेज करने के लिए भी नीम आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के प्रॉब्लम में भी आपको नीम आपकी बहुत हेल्प करेगा। ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है या अगर किसी को यूरेथ्रल इन्फेक्शन है, उसके लिए भी आप यहाँ पे नीम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी को नौशिया, एक्जिमा जैसे कहीं अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आप नीम को रेकमेंड कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं नीम की बात करूँ तो नीम बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट आपके हर एक प्रॉब्लम में देता है, और इसीलिए नीम का जो है इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी माना गया है। डोसेज ऑफ नीम, नीम के डोसेस क्या होंगे? दिन में आपको 3 कैप्सूल प्रतिदिन खानी है, तो नीम आप प्रतिदिन 3 कैप्सूल कंज्यूम कर सकते हो। ग्लाइसेमिक हेल्थ में जो अगला प्रोडक्ट आएगा वो है वेस्टी स्टीविया। स्टीविया आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा इसेंशियल है। स्टीविया का नाम सुनते वक्त ही आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन डेवलप हो सकता है कि ये स्टीविया है क्या। तो स्टीविया ये एक नेचुरल कंपोनेंट है। स्टीविया के पौधे होते हैं, इसके पत्ते से जो है स्टीविया की शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है। स्टीविया के पत्ते अगर आप खाओगे तो वो भी बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, तो इसी पत्ते को डिहाइड्रेट करके इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके स्टीविया शुगर को बनाया जाता है, जिसके ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट आपको मिलते हैं। स्टीविया की खास बात यह है कि स्टीविया के अंदर कैलोरीज नहीं होती है, तो ये आपको वेट गेन की प्रॉब्लम नहीं देती है। डायबिटीज कंडीशंस को मैनेज करने के लिए जिस इसेंशियल शुगर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्टीविया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। स्टीविया जो है वो 200 से 300 गुना ज़्यादा मीठी होती है हमारे नॉर्मल चीनी से। सो यहाँ पे आपके रोज़ लाइफ में, आपके रेगुलर लाइफ में आपके नॉर्मल शुगर को रिप्लेस करना है स्टीविया के साथ, ताकि वेट गेन, डायबिटीज या कई सारी ऐसी बीमारियों से आपकी बॉडी आप प्रोटेक्ट कर पाओ। 1 ग्लास सोडे से जितनी आपको कैलोरीज मिलती है, उतनी सेम कैलोरीज जो है आप 3 पत्ते स्टीविया से रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट स्टीविया देने के लिए मदद करती है। ये एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर होने के कारण इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। स्टीविया के फायदे क्या क्या है? आपके बैलेंस डाइट में आपके शुगर के क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए स्टीविया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आप प्रेग्नेंट लेडीज में एंड डायबिटिक पेशेंट में भी रेकमेंड कर सकते हो। इसके अंदर कैलोरीज ना होने के कारण और इसके अंदर फैट भी ना होने के कारण जो भी लोग वेट लॉस पे है या जो वेट के लिए बहुत कंसर्न है, उनके लिए आप आसानी से रेकमेंड कर सकते हो। सो बेसिकली स्टीविया के जो डोसेस है, आपको आपके नॉर्मल शुगर इंटेक को रिप्लेस करना है आपके स्टीविया के टैबलेट के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है कि जब भी आप चीनी खाओगे तो वहाँ पे हमेशा आपको स्टीविया का ऑप्शन प्रायोरिटी पे रखना है। थैंक यू। विश यू वेल्थ।